Hi friends, Assalamu alaikum. Good afternoon. This is Mehraj. Let me start with the second part of the entomology MCQs for GKSSB Museum Curator. Let's start with the first MCQ. First MCQ is which of the following statements is true about entomology? इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये हमारे एंटोमोलॉजी इट डील्स विद द इंसेक्ट्स और जो इंसेक्ट्स है इनका जो डिवीजन है डेट इज़ आर्थ्रोपोडा या फाइलम आर्थ्रोपोडा है और इनका जो ऑर्डर है डेट इज़ इंसेक्टा। ये सबसे बड़ा जो आर्थ्रोपोडस है या इंसेक्ट्स का जो ऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी के बारे में क्या ट्रू है? ये स्टडी ऑफ बर्ड्स है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब, स्टडी ऑफ पैरासाइट फॉर्म। तो इसका आंसर है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट? इंसेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? इसके जो इंसेक्ट का जो हेड है वहाँ पे एक पेयर ऑफ एंटेना होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, या उनकी बॉडी पे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स को, या पेयर ऑफ विंग्स, एक पेयर ऑफ विंग्स। क्या ये इंसेक्ट के फीचर्स है? इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंसेक्ट है डेट इज हर किसी इंसेक्ट के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड द इनएक्टिव स्टेज इन द इंसेक्ट लाइफ साइकिल? अगर हम इंसेक्ट की लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें रेस्टिंग या इनएक्टिव स्टेज कौन होता है? एग स्टेज, लार्वा स्टेज, पूपा स्टेज और एडल्ट स्टेज। तो इनएक्टिव स्टेज जो होता है पूपा स्टेज। पूपा स्टेज क्या होता है? वो एक फीडिंग स्टेज होता है जिसमें एक इंसेक्ट होता है वो वोराशियस फीडर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस टाइम खाली ईटिंग करता है। वन मोर MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल प्रेडेटर ऑफ BPH? BPH का नेचुरल प्रेडेटर कौन नहीं है? डेट इज रेड आंटस। इंसेक्ट्स विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड? जो इंसेक्ट एक ही फूड पे गुजारा करते हैं, यानी कि एक ही फूड खाते हैं, उनको कहते हैं मोनोफेगस। और जो एक से ज़्यादा फूड खाते हैं, लाइक वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पेस्ट्स, उनको कहते हैं पॉलीफेगस। इंसेक्ट्स किस फाइलम में आते हैं? वो आते हैं आर्थ्रोपोडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ ग्रासी स्टंट पैथोजेनिक वायरस? ग्रासी स्टंट पैथोजेनिक वायरस जो इंसेक्ट है इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर जो है वो है लीफ होपर्स कैरियर, और वी कैन से द वेक्टर। जो इसको ट्रांसमिट करता है, जो इसका मीडियम एक्ट करता है, डेट इज लीफ होपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एंटोमोफेगी? एंटोमोफेगी ये रेफर करता है एंटोमोफेगी, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि कुछ इंसेक्ट मोनोफेगस होते हैं जो एक ही किस्म के फूड खाते हैं, या पॉलीफेगस एक से ज़्यादा। इसी तरह कुछ इंसेक्ट एंटोमोफेगी होते हैं। एंटोमोफेगी होते हैं वो इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट ईटिंग जो होते हैं उनको कहते हैं एंटोमोफेगी, रेफर्स टू ईटिंग इंसेक्ट्स, यानी कि वो ये कुछ ऐसे पेस्ट्स होते हैं जो बाकी इंसेक्ट्स को खाते हैं, रेफर्स टू ईटिंग इंसेक्ट्स। द टोटल नंबर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स इन द लार्वा स्टेज? अगर हम मस्टर्ड सॉफ्ट देखेंगे उसमें एब्डोमिनल लेग्स कितने होते हैं लार्वा स्टेज में? डेट इज 8 पेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट होलोमेटाबोलस इंसेक्ट? होलोमेटाबोलस इंसेक्ट के बारे में क्या क्या ट्रू है? जो ये इंसेक्ट्स है इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इनकी लाइफ जो होती है, लाइफ साइकिल, डेट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। वन मोर ऑब्जेक्ट एफिड, स्मॉल सेप साइकिंग इंसेक्ट। जो हमारे एफिड्स होते हैं जो हमारे सेब के बागात में भी लग जाते हैं, वो जो दरख्त का जो रस होता है उसी को सक करते हैं, दे यूज इट एज ए फूड। ये क्या है? ये ओविपेरस है, एगलिंग है, विविपेरस है, बर्थ देते हैं एपिडोजेनेसिस या पार्थोज। ये विविपेरस है, इनके जो बच्चे जन्म लेते हैं इनसे, विविपेरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हेड कैप्सूल? इंसेक्ट्स हेड कैप्सूल का पार्ट कोई कौन नहीं है, यानी कि इंसेक्ट का जो हेड है उसके इनमें से कौन उसका पार्ट नहीं बनाता है? वर्टेक्स है, एंटीनिया है, प्रोनोटम है, टेंटोरियम, यानी कि प्रोनोटम नहीं है। वन मोर MCQ, ओडोंटोटर्मस ओबेस्कस ये साइंटिफिक नेम है किस इंसेक्ट का? जो हमारा टर्माइट होता है जो वुड में लग जाता है, टर्माइटस, उसका जो साइंटिफिक नेम है डेट इज ओडोंटोटर्मस ओबेसस, ओडोंटोटर्मस ओबेसस। द प्रोसेस ऑफ किलिंग पुपा विदाउट चेंजिंग द कोकून शेल लेयर इज कॉल्ड? यानी कि कुका को हम जो प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा, प्यूपा जो होता है लार्वा स्टेज, हम उसको किल करते हैं विदाउट चेंजिंग द कोकून शेल लेयर,
यानी कि जो उसका बाहर की जो आउटर कवरिंग कहते होता है जो प्यूपा की, उसको कहते हैं कुकून। उस कुकून जो शेल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है, लेकिन जो प्यूपा होता है वो मर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिफलिंग। जो हमारा सेरिकल्चर होता है जिसमें हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स होते हैं, तो उस रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स में क्या, जब हमारे जब जो वहाँ पे सिल्क वर्म्स होते हैं उनके जो लार्वा प्यूपा होता है, फिर वो जब उनका जो फीडिंग स्टेज जब उनका ख़त्म हो जाता है, देन आफ्टर डेट वो अपने बाहर से अपने आप को सराउंड करते हैं, बंद करते हैं एक कुकून शेल लेयर में। फिर उस कुकून शेल लेयर से ही हम फिर जो हमारा सिल्क होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं। फिर वो अंदर से जो प्यूपा होता है वो मर जाता है, हम उसको स्टिफलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिफलिंग, यानी कि सिल्क सिल्क सेरिकल्चर में हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, स्टिफलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स? इमेच्योर स्केल इंसेक्ट्स के बारे में ट्रू क्या है? ये क्रॉलर्स होते हैं, यानी कि दे वॉक बाय देयर बॉडी, क्रॉलर्स। द एक्सक्रीटा जो अर्थवर्म होता है, इसका जो एक्सक्रीटा होता है उसको क्या कहते हैं? वर्मी मैन्योर, वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसको कहते हैं वर्मी कास्ट। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद वर्मी कंपोस्ट। अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा है डेट इज वर्मी कास्ट। अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज पेरिप्लांटिना अमेरिकाना। व्हाट इज द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड एब्डोमेन कॉल्ड? जो हमारे इंसेक्ट होता है उसकी जो बॉडी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, लाइक उसका हेड होता है, एब्डोमेन होता है, लेकिन जो मिडल पार्ट जो इंसेक्ट की बॉडी का होता है उसको कहते हैं थोरेक्स, थोरेक्स। Which of the following statements is true about why spiders are not classified into insects? स्पाइडर्स को हम इंसेक्ट्स में क्लासीफाई नहीं करते हैं, ऑल्दो इंसेक्ट जो स्पाइडर्स है वो भी आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं, उनकी भी बॉडी जो होती है उसमें सेगमेंट्स होते हैं। तो इनको हम क्यों नहीं क्लासीफाई करते हैं इंसेक्ट्स में? इसके लिए रीज़न है, जो स्पाइडर्स होता है एक वेनमस होते हैं, इनका वेनम होता है, जहर होता है, इसलिए इनको इंसेक्ट्स में काउंट हम नहीं करते। दूसरे स्पाइडर्स के 8 लेग्स होते हैं। यूजुअली जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 6 लेग्स। स्पाइडर की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में खाली 2 ही डिवीजन होती है, एक होता है हेड और दूसरा होता है एब्डामिन। जबकि बाकी इंसेक्ट्स की बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड होता है, एब्डामिन होता है और थोरेसिक होता है। और यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म, जो स्पाइडर्स है दे आर द ऑनली ऑर्गेनिजम्स जो गॉनोटेलिक होते हैं, यानी कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है गॉनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट एनाटमी ऑफ कॉकरोच? अगर हम कॉकरोच के एनाटमी को देखेंगे तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो एब्डामन रीजन ऑफ कॉकरोच है इसके 10 सेगमेंट्स होते हैं, दिस इज ट्रू। इंसेक्ट जो होते हैं दे ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट जो होते हैं ये ब्रीथ करते हैं स्पाइरेकल। इंसेक्ट्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ट्राइकिया। ट्राइकिया जो होते हैं, ट्राइकिया जो होते हैं इन पे इंसेक्ट्स का, तो वहाँ की जो आउटसाइड ओपनिंग्स होती है उनको कहते हैं सुपाइरिकल। सुपाइरिकल से ही ये इंसेक्ट्स जो ब्रीथ करते हैं। थैंक यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।